दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए दोस्तों बता दूं कि आज इस मौसम को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूं, यह चौराहा किसी से छुपा नहीं है, किसी के नज़रों से नज़रअंदाज नहीं हो सकता है। स्वर्गीय श्री परशुराम मणि त्रिपाठी जी जनपद ही नहीं, प्रदेश नहीं, देश का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राजनीतिक जो इनके चेहरे को और इनके नाम को नहीं जानता है। सबसे बड़ी मुख्य बात है इस महान विभूति के बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन ऐसा लीडर रहा है बड़े से बड़े जिन्होंने इनके चेहरे और इनके नाम को नहीं जानता है, इनके कामों को नहीं जानता है। स्वर्गीय श्री परशुराम मणि त्रिपाठी जी यह एक अद्भुत आज के ज़माने में ऐसा व्यक्ति, आज के ज़माने में ऐसा व्यक्तित्व और आज के ज़माने में इस प्रकार का समाज को लेकर के आगे चलने वाला व्यक्ति संभवतः आपके जीवन में मिलेगा, या इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति से भी पुरस्कार पा लिया। आज के जो नेता हैं वो पार्टी वेश पे लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अभी मैं उनके बालक हैं हमारे सामने, उनसे आपकी विशेष बात करवाऊंगा। इन्होंने स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भी समर्थक रहे, उनको भी इन्होंने आशीर्वाद दिया और शिक्षाविद हमारी जनपद को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को एक शिक्षा के कड़ी में इस समाज को जोड़ने का काम किया। और यहीं तक नहीं, इन्होंने अपने शिक्षा और अपने प्रतिभा के बल पर राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। ऐसे में बहुत हम लोगों की तरफ से ऐसे महान विभूति के चरणों में प्रणाम है। और यहाँ तक कि एमएलसी भी रह चुके, उस समय जब भाजपा का कोई यहाँ नींव नहीं था, उस समय इन्होंने भाजपा का नेतृत्व करते हुए और एमएलसी बनाए गए थे। विशेष बात मैं उनके सुपुत्र डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी से विशेष बात भेजने का प्रयास कर रहा हूं। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, वी न्यूज़ एडिटर, देवरिया। सर, हम लोग के चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम परशुराम मणि त्रिपाठी की इस प्रतिमा अर्थात परशुराम चौक पर खड़े हैं। आज उनकी 28वीं पुण्यतिथि है। स्वर्गीय पंडित परशुराम मणि त्रिपाठी का जन्म यहीं से 8-9 किलोमीटर ग्राम बौरडीह में 1931 में हुआ था। वो यहीं जो अपना राजकीय इंटर कॉलेज है वहीं से वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। हाई स्कूल में उन्होंने टॉप किया था। और उस समय जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, वह बच्चों को एकत्रित करके और रमाशंकर वो विद्यार्थी जो है जिसकी प्रतिमा यहाँ लगी है, दौर के उस आंदोलन में भी वो शामिल रहे। और उसके बाद वो आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। तब से राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के वो सदैव आगे बढ़ते रहे। कश्मीर को आज़ाद कराने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला 1953 में, उस आंदोलन में भी आप सक्रिय योगदान दिए और गिरफ्तार हुए थे उस आंदोलन में, और पठानकोट में आप जेल गए और ट्रायल भी वहाँ पर हुआ था। उसके बाद लगातार वो शिक्षक बने, प्रधानाचार्य परिषद की स्थापना किया। इमरजेंसी के समय उन्होंने बिल्कुल सरकार के को भाजन हुए, जेल में रहे। उसके निकलने के बाद शुरुआत उन्होंने डुमरी निवास में एक विद्यालय की स्थापना करके किया। उसके बाद वो मझगावा इंटर कॉलेज, गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। प्रधानाचार्य जीवन के साथ साथ वह किस प्रकार से सांप्रदायिक जो लोग वास्तव में जो सांप्रदायिक थे वही संघ को सांप्रदायिक भाजपा को कहते थे, तो बड़ा तकलीफ होता था। इसलिए वो संघ और भाजपा को एक राष्ट्रवादी दल सिद्ध करने के लिए पूरा का पूरा समय देते थे और लोगों के बीच जाते थे, जनता की सेवा करते थे, उनकी समस्याओं को उठाते थे। और उसके बाद 1992 में वह स्नातक के भाजपा के पहले एमएलसी बने। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़े सुविख्यात शिक्षक नेता स्वर्गीय, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, श्री पंचानन राय जी से उनकी लड़ाई हुई थी, चुनावी लड़ाई हुई थी, बाकी तो बहुत सम्मान करते थे। तो उसमें स्वर्गीय परशुराम मणि त्रिपाठी भाजपा के पहले स्नातक एमएलसी बने और 92 से 98 तक उन्होंने खूब सेवा किया जनता की, स्नातकों की, शिक्षकों की, अधिवक्ताओं की। और उसके बाद उन्होंने जो उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन था उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। इस देवरिया में और कुशीनगर और महाराजगंज इन जिलों में उन्होंने विशेष रूप से कार्यकर्ताओं का जागरण किया। कप्तान के 100 सत्याग्रहियों को लेकर
कि जब वो जा रहे थे तो एक रंगीला यादव दरोगा उस समय था, उसने सबको गिरफ्तार किया था और सबके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये पूरा मंडल उस समय जानता था। वो सबको लेके चलने वाले व्यक्ति थे। विधान परिषद में जब वो बोलते थे और जो भावनाएं रखते थे, वो समाज के सभी लोग, वो चुनाव में वोट किसको दिया उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। सर एक चीज़ हम जान लेना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आज पहले जैसे इनकी जीवनी को हम लोग जानते हैं, जान रहे हैं, पूरे जनपद जान रहा है, प्रदेश जान रहा है। आज के जो नेता हैं इनसे और उसमें क्या सर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जी, वो सबको लेके चलते थे और आज के भी बहुत से नेता हैं जो सबको लेके चलते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत दायरे में काम करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि लोकतंत्र में कोई भी दल है वो भारत के बागीचे का खुशबू। हम सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा होंगे, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों से इस भारत माता की सभी संतान हैं। हम सभी जनता हमारे हैं, क्योंकि आप एक सेवा के माध्यम है। दल जो है वो राष्ट्र सेवा का माध्यम है, इसलिए दल की राजनीति करने वाले लोग करें, लेकिन सभी दलों को सम्मान दें। सभी का सम्मान करते हुए भारत के एक एक आदमी का सम्मान हो, यही लोकतंत्र की मजबूती है। सर आज कितना गर्व हो रहा है कि ऐसे विभूति के परिवार में, वैसे विभूति के चरणों में आप जन्म लेकर के और उनके नाम सौभाग्यशाली हूँ। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को लोग कहते हैं बेदाग व्यक्तित्व था। काली राजनीति की काली कोठरी है, कोई बच नहीं पाता है, कोई न कोई दाग लगता है। लेकिन मुझे गर्व है कि हर आदमी कहता है कि कबीर की सफ़ेद चादर की तरह परशुराम मणि जी ने अपना जीवन रखा। जीवन के अंतिम क्षण तक आज के राजनीतिज्ञों में कुछ विसंगतियाँ जो आती हैं वो कभी नहीं आई और कभी कोई उनके ऊपर आँच नहीं आया। भारत माता की सेवा करते हुए, ईमानदारी से जनता जनार्दन की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हम अपने लिए जितना करना चाहते हैं, हम समाज के लिए जिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये उनका नारा था और उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। आप सभी सैकड़ों लोग आज सुबह से यहाँ पर इस प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इस बरसात में भी मैं उस महामानव के चरणों में, जिसके नाते देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज से लोग लगातार देखिए तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को आभार व्यक्त करता हूँ और स्वर्गीय परशुराम मणि पार्टी के दिखाए मार्ग पर हम सभी चलने का संकल्प लेते हैं। भारत माता की जय। परशुराम मणि अमर रहे, परशुराम मणि अमर रहे, परशुराम मणि अमर रहे। जब राम जी का नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा, राम जी का नाम रहेगा। सर आप इनके पौत्र हैं, आज कितना गर्व हो रहा है आपको, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नेताओं और आज के युवाओं को? आज हम लोग जो भी है, हम लोग अपने बाबा के आशीर्वाद से, पुण्य प्रताप से समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से हम लोग निरंतर विकास की ओर हैं और उनका आशीर्वाद यथावत बना रहे। इस नाते देखिए सैकड़ों की संख्या में बारिश में भीगते हुए भी लोग उनके निष्ठा और त्याग की भावना की देन है कि सारे लोग उपस्थित हुए हैं, नहीं तो भीगते हुए कौन इस मौसम में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस यहाँ के वार्ड मेंबर हैं जो इस प्रतिमा ही नहीं, इस नगर को, इस क्षेत्र को, इस मोहल्ले को रमणीक रखते हैं, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और वार्ड नंबर 18 धर्मेंद्र सिंह नाम है इनका। और विशेष बातें ये क्या कहना चाहेंगे, ऐसी विभूति इनके जीवन में कभी मिली है, नहीं मिली है, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, इनसे जानकारी आप तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? जी क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी एक आज वार्ड मेंबर का मतलब एक राजनीतिज्ञ है, आज के राजनेता और एक हम लोगों की ये विभूति रहे, क्या अंतर लग रहा है कुछ? क्या कहना चाहेंगे आज के नेताओं, क्या कहना चाहेंगे? कोई सेवक मिलेगा नहीं, इनके अनुसार हम लोग चलते हैं, करने का प्रयास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम चौक आपको सीधा जहाँ पर इनकी पुण्यतिथि
आज देख करके आप अंदाजा लगा सकते ये पूरा आप बाबा के चरणों में रखिए ना माला। परशुराम मणि परशुराम मणि परशुराम मणि परशुराम मणि